अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, एक क्लिप मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन क्लिप है। वक्फ बिल, अभी आपने देखा होगा कि वक्फ बिल पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। तो वक्फ बिल पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। जी हाँ, आइए आपको मैं क्लिप सुनाता हूँ, पहले वीडियो को गौर से देखें। जी हाँ दोस्तों, वक्फ पर मुसलमानों के लिए आई खुशखबरी। भयंकर फंसी मोदी शाह की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने थमाया सरकार को तगड़ा नोटिस। बौखलाए मोदी शाह ने कर दिया फिर से बलंडर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक बार फिर से ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब मुसलमानों के लिए वक्फ कानून पर बड़ी खुशी सामने आ गई। एक बार फिर से वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने से पहले मोदी शाह की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा नोटिस क्यों थमा दिया। एक बार फिर से वो कौन सी गलती और कौन सा ब्लंडर है जिसे मोदी शाह की सरकार ने वक्फ के मामले पर कर दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर फैसला देने से पहले मोदी शाह की सरकार सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव डालने की कोशिश करना चाह रही थी? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ मोदी सरकार की तरफ से कहा गया या किया गया उसके बुनियाद पर उसे मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर से मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि इसके हर पहलू से आप वाकिफ हो सकें। दोस्तों, वक्फ का कथित काला कानून जिसे मोदी शाह की सरकार ने बनाया, जिसको लेकर के पूरे देश में एक हंगामा, भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है, खासतौर पर 65% देश की जनता के बीच में जो बीजेपी के वोटर नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की दोस्तों, तो मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस गवाई से पहले संजीव खन्ना ने जब इस पर सुनवाई दी और पहले ही दिन की सुनवाई में उन्होंने कुछ चीजों पर अंतरिम आदेश देना चाहा। सरकार ने वक्त मांगा, अगली सुनवाई पर उन्होंने 3 बिंदुओं पर रोक लगा दी थी। उसके बाद में दौर आया फिर से सुनवाई का। 3 दिनों तक लगातार सुनवाई चली, जैसा कि आप जानते हैं। इसी बीच में फैसला सुरक्षित रखा गया, फैसला अभी सुनाया जाता, मगर उससे पहले मोदी और शाह की सरकार की तरफ से मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश फिर से सुप्रीम कोर्ट में की गई है। फिर से सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की सरकार पहुंच गई। दोस्तों, यह हड़बड़ाहट है, यह बौखलाहट है, यह डर है कि मोदी शाह की सरकार के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द करने जा रहा है, पलटने जा रहा है। दोस्तों, कहा जाता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। कहा जाता है कुछ गलत आपने किया तो डर आपके दिलो दिमाग में होगा। कहा जाता है कि आपको आभास हो जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि साहब बुरे के बदला बुरा। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से वक्फ कानून को बनाया गया, वक्फ कानून में जो बिंदु शामिल किए गए, उसके पीछे की मंशा ही सरकार के जिस तौर पर सामने रखी गई सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने आप में दर्शाता है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों के विरोध में पूरा का पूरा कानून, इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। अब दोस्तों, हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की सरकार ने एक बार फिर से एक अर्जी दाखिल करा दी है। गजब है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला देने जा रहा है, फैसला हो चुका है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सिर्फ सुनाया जाना बाकी है, फैसला लिखा जा चुका है, फैसला सुरक्षित है। लेकिन मोदी और शाह की सरकार को ऐसा लगा, कानूनी जानकार जो उनके हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने बताया होगा कि साहब मामला तो गड़बड़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसमें इस बात की उम्मीद नहीं है कि इन बिंदुओं पर जो रोक है वो हटाए। मैं आपको बताऊंगा कि किन बिंदुओं की बात की जाएगी, क्योंकि 3 ऐसे प्रमुख बिंदु थे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान सामने आए थे और उसी पर इन 3 दिनों की सुनवाई हुई थी। मोदी और शाह की सरकार के जो वेल विशर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, जो कानूनी जानकार हैं, जो लीगल सेल है इस पूरे मामले में, कानून मंत्रालय है, उनको ये लगा कि साहब मामला खटाई में पड़ने जा रहा है। मोदी और शाह ने फौरन एक PIL लेकर के अपने एक नेता से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं। वो एक वकील के तौर पर PIL लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। PIL क्या थी दोस्तों? कि 1995 आज से 30 साल पहले जो वक्फ संशोधन किया गया था, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया। अब सोचिए दोस्तों,
30 साल तक भारतीय जनता पार्टी 30 साल पर 1995 में जो संशोधन हुआ था वक्फ कानून पर, उस पर अगर कोई दिक्कत थी तो फिर आप 1995 में जाते, 96 में जाते, 2005 में जाते, 15 में जाते, 20 में जाते। मगर कब आप गए? जब सुप्रीम कोर्ट में 2025 में वक्फ, मोदी शाह के वक्फ के कानून पर सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी हो गई, फैसला आने वाला है। जैसे ही पीआईएल लेकर के पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या लगता है मिस्टर अश्विनी उपाध्याय, आप इतने दिनों के बाद आएंगे, 25-30 साल के बाद आएंगे और आपकी पीआईएल ले ली जाएगी। आप इतने दिनों तक कहां थे? आपकी अर्जी क्यों ना खारिज कर दी जाए? हम नहीं ले सकते, हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। वहां पर मोदी शाह की तरफ से पेश वकील और बीजेपी के नेता गिड़गिड़ाने लगे कि माय लॉर्ड, दरअसल इससे पहले भी 2-3 साल पहले इस मामले को लेकर के कुछ पेंडिंग सुनवाई रही है, आप इसे पेंडिंग एप्लीकेशन के तौर पर, इंट्रीम एप्लीकेशन के तौर पर इसे स्वीकार कर लें। आप सुनवाई जब भी करें, लेकिन कम से कम इसे स्वीकार कर लें माय लॉर्ड। वही बेंच चीफ जस्टिस गवई की और उनके साथ में जो दूसरे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, दोनों ही की बेंच थी। दोनों जजेस ने, दोनों जस्टिस ने इसका विरोध किया कि साहब ये नहीं हो सकता, इस पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, इस मामले को हम खारिज करते हैं। लेकिन काफी रिक्वेस्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आईए के तौर पर, यानी कि इंट्रीम एप्लीकेशन के तौर पर इस मामले को ले लिया। अब दोस्तों, ऐसे में मामला तो लिया, लेकिन साथ ही साथ में सख्त और तगड़ा नोटिस मोदी की सरकार को थमा दिया। अब इस नोटिस के थमाए जाने के बाद में बौखलाई है मोदी सरकार। लेकिन जिस हिसाब से ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, जो टिप्पणी थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रहार किया कि साहब इतने दिनों के बाद आप लेकर के आएंगे और आपको लगेगा कि हम ले लेंगे, हम इसे खारिज करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये तर्क, ये रुख सुप्रीम कोर्ट का संदेश, संकेत ही मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर रहा, क्योंकि वक्फ 1995 के संशोधन अमेंडमेंट के बाद से 30 सालों के बाद में उस पर अब जो सुनवाई होगी या नहीं, देखना भी अहम होगा। क्योंकि सिर्फ स्वीकार किया है इंट्रीम एप्लीकेशन के तौर पर, अब इस सुनवाई के लिए तैयार भी नहीं हुआ। मुस्लिम खुश हैं कि मोदी और शाह जिसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जिस वक्फ कानून पर थेथरई और की पूरी जमात करती हुई दिखी, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको मालूम है कि किस तरीके से हाल में 3 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इंट्रीम डिसीजन होगा, यानी कि अंतरिम फैसला होगा। खास तौर पर जो 3 दिनों में सुनवाई हुई, मोदी और शाह की सरकार की तरफ से यह अपील की गई कि साहब उन्हीं 3 बिंदुओं पर महज सुनवाई की जाए जिन बिंदुओं पर इससे पहले एक तरीके से कोर्ट ने स्टे किया था। वो बिंदु क्या थे? वक्फ बाय यूजर, उसकी संपत्तियों को डीनोटिफाई ना किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसे डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा जब तक फैसला नहीं आता, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक तरीके से स्टे लगाया था। दूसरा, वक्फ का जो स्ट्रक्चर है, वक्फ का जो ढांचा है, वक्फ काउंसिल केंद्रीय स्तर पर या वक्फ बोर्ड जो राज्यों के स्तर पर, उसमें जिस हिसाब से गैर मुस्लिमों को दाखिल करने, गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाए जाने के जो पूरी कवायद थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। दूसरा, तीसरा, जो कलेक्टर को बेशुमार ताकत देकर के मोदी और शाह की सरकार ने यह दर्शाने की कोशिश की कि साहब बहुसंख्यकों को कि देखिए कलेक्टर के हाथ में सब कुछ है, जिस संपत्ति, वक्फ की संपत्ति पर विरोध होगा, आवाज उठेगी, विवाद होगा, वो मामला कलेक्टर के पास जाएगा और जैसे ही वो जांच के लिए आगे बढ़ेगा, वक्फ की संपत्ति वो रही नहीं जाएगी। इन 3 बिंदुओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों में लगातार जो बहस हुई, सरकार ये चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई उस रोक को हटा दे। सरकार के खिलाफ में मुसलमानों की तरफ से या दूसरे संगठनों की तरफ से जो वकील थे, जो पेश हुए, जिसमें कपिल सिब्बल से लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के और दूसरे तमाम वकील उसमें थे, उन्होंने कहा कि साहब इन बिंदुओं पर रोक हटाया जाना तो बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तो जानबूझ करके ऐसा लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी धर्म के, किसी भी शख्स के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समूह के जो मूल अधिकार हैं उनके साथ में हनन किया गया है। और तर्क लगातार तर्क दिए गए। उन तर्कों के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो दिखा, उसे मुसलमानों को काफी उम्मीद हुई। हालांकि उस बहस के दौरान दूसरे मुद्दे भी, दूसरे बिंदु भी उठाए गए कपिल सिब्बल की तरफ से। जैसे बड़ी चतुराई और चालाकी से मोदी शाह की सरकार ने इस कानून में एक प्रावधान रखा कि वक्फ में वही लोग अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी या कुछ भी दान कर सकते हैं जो 5 ईयर्स तक
5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। अब दोस्तों, इससे ज्यादा थेथरई, इससे ज्यादा विरोध मुसलमानों का और क्या हो सकता है? क्योंकि यह कानून दूसरे धर्म के लोगों के लिए, दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यों के लिए, दान करने के लिए लोगों के लिए नहीं है। यानी कि किसी मंदिर के लिए, किसी टेंपल के लिए, किसी गिरजाघर के लिए, किसी चर्च के लिए, किसी दूसरे और ऐसी जगहों के लिए धार्मिक, वहां पर कोई भी शख्स, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, बौद्ध, मुस्लिम हो, हर कोई दान कर सकता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन के लिए अगर उनके गिरजाघर के लिए करना है तो फिर 5 साल तक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन होना है, इसलिए मुसलमानों के लिए जरूरी कर दिया। और इस वक्त जिस हिसाब से कुतर्क किया सुप्रीम कोर्ट में, बहुत हास्यास्पद रहा। इसी तरीके से दोस्तों, अलग अलग बिंदुओं को लेकर के, अलग अलग तरीके से लेकर के जो मोदी और शाह की सरकार ने अपने वक्फ के कानून, अमेंडमेंट कानून में जो चीजें रखी, उससे मुसलमान हिला हुआ है। और ऐसी स्थिति में अब जबकि फैसला सुरक्षित रखा गया है, सुनवाई 3 दिनों के बाद में फैसला आने ही जा रहा है, उस फैसले से पहले ही मोदी सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करा करके इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद में मोदी और शाह की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जरिए नोटिस थमाए जाने के बाद में मुसलमान खुश है, मुस्लिमों के लिए एक उम्मीद जगी है और मुस्लिमों को ऐसा लगता है कि जैसे ही यह फैसला आएगा मुसलमानों के बाँछे खिल जाएंगे, जश्न का दौर होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर इस पूरी खबर पर, मोदी और शाह की सरकार के जरिए किए गए कुतर्क और थेथरई पर, दोबारा से मामला भटकाने के लिए PIL दाखिल कराने, गैर वाजिब PIL दाखिल कराने पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।